मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, थाको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रबल टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। एक एक बात हमारे जीवन से विकृतियाँ निकाल देने के लिए है। हमारी कमियाँ निकल जावे, हमारी भूल निकल जावे, हमारी गलतियाँ निकल जावे और गलतियाँ सुधर कर हम परिष्कृत हो जावें, शुद्ध हो जावें। ये बात यहाँ कर रहे हैं। निश्चयवासी जीव शास्त्र पढ़ करके स्वच्छंद हो गया है, आगम का आधार लेकर के जीवन जीने की चेष्टा करता है, लेकिन वही देखता है जैसा चश्मा उसने लगा रखा है। आँखों पर जैसा चश्मा चढ़ा है वैसा ही दिखता है। जो देखना चाहता है वही देखता है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना, निगाह का दोष है, दृष्टि में खोट है, आपको कमियाँ ही कमियाँ दिखेगी, आपको बुराइयाँ ही बुराइयाँ दिखेगी। होते हैं दुनिया में इस तरह के लोग जिनकी छिद्रान्वेषी दृष्टि होती है, जिन्हें कमियाँ छिद्र गलतियाँ ही दिखाई देती है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस निश्चयवासी जीव की दृष्टि कुछ अलग प्रकार की है। यह निश्चयवासी जीव आगम पाठी अपने आप को कहता है, लेकिन सच में आगम का घात कर देने वाला है, आगम का विध्वंस कर देने वाला है। आगम पढ़ करके भी सही रूप में बात को समझता नहीं है, सही रूप में बात को स्वीकार नहीं करता है। मैं समझता हूँ इसकी स्वच्छंदता के संदर्भ में जो पॉइंट बतलाए गए थे वे सब आपके उपयोग में याद भी हो गए होंगे, क्योंकि इतने दिन से इतनी बार रिपीट कर दिए गए हैं कि शायद आपको भ्रम होने की संभावना न हो। देखिए पहला पॉइंट शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। दूसरा पॉइंट द्रव्यादिक के गुणस्थान त्रिलोकादिक के विचार को विकल्प ठहराता है और कहता है ये करने योग्य नहीं है। पॉइंट नंबर 3 तपश्चरणादिक को क्लेश ठहराता है। पॉइंट नंबर 4 व्रतादिक करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। और पॉइंट नंबर 5 पूजन आदि को शुभाश्रव जान करके हे बतलाता है। देखो पॉइंट भी पंडित जी किस तरह से देते हैं। जैसे व्रतादिक की चर्चा की तो वहाँ उन्होंने बंधन कह दिया, पूजन आदि कार्यों की तो यहाँ आश्रव कह दिया, शुभ आश्रव। मतलब वो बंध वाला पॉइंट अलग हो गया, आश्रव वाला पॉइंट अलग हो गया। ये दृष्टि है पंडित जी साहब की, देखने की, वस्तु के प्रतिपादन करने की, रचना किस तरह से की जाए, कौन कौन से पॉइंट को किस तरह से उठाना है। तो पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हेय मानता है। हेय मानने में ऐतराज नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी हेय मानता है, ज्ञानी के द्वारा हेय माना जाना चाहिए। अरे वो ज्ञानी ही नहीं है जो शुभाश्रव को हेय नहीं मानता हो। मानना श्रद्धा का सूचक है। मानना तो टोडरमल जी कहते हैं सत्य ही है, मानना ही चाहिए, शुभाश्रवों को हेय मानना ही चाहिए। परंतु यदि इन कार्यों को छोड़कर अशुभ में प्रवर्ते तो अनर्थ हो जाएगा। शुद्धोपयोग हो तो भला ही है। बहुत सुंदर तर्क यहाँ प्रस्तुत किए। कल हमने इसके 5-7 लाइनों की चर्चा आपके बीच में की थी। आज प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। विषय ऐसा है कि भाई शुभोपयोग छोड़कर शुद्धोपयोग में गया
यह शुभोपयोग छोड़कर अशुभ में आ गया। अशुभ में आ गया तो आत्मघाती हो गया, अपना ही अहित कर लिया। और यदि शुद्धोपयोग में चला गया तो उचित ही है, शुभोपयोग को हेय शुद्ध में जाने के लिए ही तो बतलाया था। इन्हीं बातों का स्पष्टीकरण पंडित जी अभी यहाँ नीचे करेंगे। नीचे की पंक्तियों में बहुत सुंदर विषय, इतना सुंदर विषय है, मैं तो बहुत जब विचार चिंतन करता हूँ तो ऐसा लगता है क्या दृष्टि थी पंडित जी साहब की। देखिए, स्थिति अनुभाग की चर्चा कर ली थी कल, और एक बहुत सुंदर बात और कह दी थी कि यदि आप सम्यक दर्शन चाहते हैं तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति शुभोपयोग के रास्ते से होकर के होती है। सम्यक दर्शन रूपी मंजिल शुभोपयोग के रास्ते से होकर के मिलती है। गुजरते मतलब रास्ते में शुभोपयोग आए बिना नहीं रहेगा, रास्ते में शुभ परिणाम आए बिना नहीं रहेगा, रास्ते में शुभ भाव आए बिना नहीं रहेगा। इसलिए शुभ भाव मंजिल नहीं है, शुभ भाव मार्ग है, शुभ भाव रास्ता है। शुभोपयोग आए बिना रहेगा नहीं, इट्स कंपलसरी 100%। लेकिन यदि आने वाले उस शुभ भाव को उपादेय मान लिया तो ये भी 100% मान करके चलिए कि शुद्धोपयोग कभी नहीं होगा। क्या कह दिया मैंने? यदि उस शुभोपयोग को, यदि उस शुभ भाव को, यदि उस शुभ आश्रव को उपादेय मान लिया तो 101% शुद्धोपयोग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यदि शुद्धोपयोग चाहते हैं तो मान्यता में, अभिप्राय में शुभोपयोग को हेय मानना ही पड़ेगा। शुभोपयोग को हेय मान रहे हैं, शुभोपयोग को हेय स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन शुभ प्रवृत्तियों से उर्ऋण नहीं हो रहे हैं, उससे विपरीत नहीं हो रहे हैं, उसके विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। मुझे तो सच में गुरुदेव का जीवन ऐसा दिखाई देता है। बस जीवन भर पुण्य को हेय बतलाया, लेकिन अपना हर पल पुण्य में ही बिताया। बोलो आप, जीवन भर हेय बतलाया, जीवन भर हेय बतलाते रहे। 45 वर्षों तक सिर्फ एक ही उपदेश देते रहे, शुभ भाव हेय है, शुभाश्रव हेय है, पुण्य अटकने योग्य स्थान नहीं है। इतना सब कहते 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 भी अपना हर पल, जीवन की हर चर्या शुभ भाव, पुण्य भाव रूप दिखाई देती थी। ऐसा होता है, ज्ञानियों के जीवन का सुमेल इस प्रकार का होता है। अंतर्बाह्य का मेल कहते हैं इसे। न तो निश्चयाभासी जीव को उस अंतर्बाह्य के मेल की खबर है और न व्यवहाराभासी जीव को। जो जीव निश्चयाभासी जीव हैं वे रात्रि भोजन कर रहे हैं, रात्रि भोजन करते हैं और आत्मा को शुद्ध कहते हैं, आत्मा को शुद्ध कहते हैं और रात्रि भोजन कर रहे हैं। उन्हें आत्मा को शुद्ध कहने का कोई अधिकार नहीं है। रात्रि भोजन जड़ की क्रिया, ये कहने का रंच मात्र अधिकार नहीं है। पूजन आदि में धर्म नहीं होता, ये कहने का अधिकार सिर्फ उसे है जो प्रतिदिन 6 आवश्यकों का पालन करता हो। प्रतिदिन जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति आराधना करता हो, उस व्यक्ति को बराबर अधिकार है कि वो कहे कि इसमें धर्म नहीं है। लेकिन पूजन तो करते नहीं हो, मंदिर तो जाते नहीं हो, देव दर्शन तो करना नहीं है, जिनेंद्र देव के दर्शनों से तो दूर हो, और कोई व्यक्ति उपदेश देवे तो आप ये कहते हैं कि ये तो जड़ की क्रिया है। इसका नाम निश्चयाभास है। उसका निषेध टोडरमल जी कर रहे हैं। देखो क्या बातें कह दी यहाँ भाई साहब। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी, सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए भी, सम्यक दर्शन जीवन में हो जाए उसके लिए भी पाप कर्म प्रकृतियों के स्थिति और अनुभाग घटेंगे क्या? और पाप कर्म प्रकृतियों के स्थिति और अनुभाग ये घटते हैं पूजन आदि कार्यों से, पूजन प्रभावन आदि कार्यों से घटते हैं, स्वाध्याय आदि से घटते रहते हैं। ये सब ख्याल में आ रही है बात? देखिए क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा पैराग्राफ है 205 नंबर पेज का। बहुत सुंदर मार्मिक बातें कही है। क्या? नहीं, पुण्य और पाप का बंटवारा है, ऐसा है। मोक्ष मार्ग में स्थिति तो प्रत्येक कर्म प्रकृति की घटती है क्या? ऐसा नहीं है। मैं मोक्ष मार्ग में स्थिति तो प्रत्येक कर्म प्रकृति की घटती है, अनुभाग
पाप का घटता है और पुण्य का बढ़ता है। ये विधान, ये नियम भी पंडित टोडरमल जी साहब ने ही बतलाया। हम तो टोडरमल जी के शिष्य हैं, तो पंडित जी की बातों को अपने उपयोग में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं। स्थिति माने टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड तो प्रत्येक कर्म प्रकृति का घटेगा, हर कर्म प्रकृति का घटेगा। मोक्ष मार्ग में जो जीव कदम बढ़ा रहा है, उस जीव के कर्मों की स्थिति तो घटेगी, चाहे वो पुण्य की हो, चाहे पाप की हो, चाहे कोई भी प्रकृति हो, स्थिति तो सबकी घटेगी। लेकिन अनुभाग क्या, अनुभाग का क्या होगा? अनुभाग पुण्य प्रकृतियों का बढ़ेगा और पाप प्रकृतियों का घटेगा। समझ में आ रही है बात? मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं हम। अभी वो आयु कर्म का और वो जो बंटवारा जो कहा है ना 3 आयु कर्म का, वो अलग तरह की स्थिति है। हम तो मोक्ष मार्गी जीव की बात कर रहे हैं, जो जिसको मुक्ति की प्राप्ति करनी है। 4थे से 5वें में आ गया, 5वें से 6ठे 7वें गुणस्थान के अंदर आ गया, 6ठे 7वें से भी श्रेणी चढ़ रहा है, तो क्या होगा? श्रेणी चढ़ते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति करने वाला है अंतर्मूर्त में। स्थिति सब घटती चली जा रही है और अनुभाग उत्तर उत्तर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा है। बाकी स्थिति और अनुभाग के संदर्भ में कल ही तो बतलाया था विधान आपको 3 आयु कर्म वाला, वो अलग मैटर है। वो तो अभी संसार लंबा है, जिसका अभी जो आयु कर्म बांध रहा है उसका तो संसार थोड़ा बहुत तो लंबा है। जो जीव आयु कर्म बांध रहा है उसके तो अभी 2-3 भाव बाकी हैं, क्योंकि वर्तमान में आयु बांध रहा है तो जहां जाएगा वहां से मोक्ष थोड़ी ना होने वाला है। स्वर्ग में चला गया, वापस लौट करके आएगा, फिर मनुष्य होगा, तो तीसरा भाव तो वैसे ही हो गया उसका। हम तो यहाँ उस जीव की बात कर रहे हैं जो जीव पहुंच गया। अब क्या होगा? स्थिति सब घट गई और सब बढ़ गया। देखिए अभी इसमें भी बड़ी गजब की बात कहते हैं पंडित जी। यहाँ 205 नंबर पेज, तीसरा पैराग्राफ। तथा शुभोपयोग होने से कषाय मंद होती है और अशुभ उपयोग होने से तीव्र होती है। लो, कषाय कैसे मंद होती है और कषाय कैसे तीव्र होती है? कषाय की मंदता और तीव्रता का विधान बतला दिया पंडित जी साहब ने। क्या कषाय की मंदता और तीव्रता का विधान क्या है? एक व्यक्ति गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्या वो तीव्र कषाई है? एक व्यक्ति बहुत प्रेम से बोल रहा है, क्या वो मंद कषाई है? कह दिया नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ी गजब की लाइन है ये। इस लाइन के ऊपर रीझने का मन करता है। ये लाइन ऐसी दिखती है, बहुत ऐसे टोडरमल जी के वाक्य इस तरह के हैं, आर्ष वाक्य जैसे दिखते हैं, ब्रह्म वाक्य जैसे दिखते हैं। ऐसे वाक्य दिखते हैं जिनके अंदर सारे जिनागम का निचोड़ आ जाता है। हर पेज पर इस तरह की लाइनें मिल जाएगी आपको। 2-4 पेजों में तो ऐसा ब्रह्म वाक्य मिलेगा ही मिलेगा। सैकड़ों हजारों वाक्य हैं पंडित टोडरमल जी साहब के ऐसे। कितना सुंदर वाक्य है। अभी इस वाक्य की गहराई में जाओगे तो आपको थोड़ा सा भाव वासन होगा कि पंडित जी ने क्या कह दिया। शुभोपयोग होने से मंद कषाय होती है। शुभोपयोग क्या चीज़ है? उपयोग। उपयोग जब है, उपयोग ज्ञान की पर्याय है। क्या उपयोग है ना? उपयोग हमारे ज्ञान की पर्याय। ये उपयोग जिसको विषय बनाता है उसके आधार पर इस उपयोग का नामकरण हो जाता है। ये उपयोग शुभ है, ये उपयोग अशुभ है, ये उपयोग शुद्ध है। क्या आधार है? उपयोग तो उपयोग है, ज्ञान की पर्याय मात्र है। इस ज्ञान की पर्याय के 3 विभाजन कैसे कर दिए? इस ज्ञान की पर्याय के बंटवारे कैसे कर दिए? कौन से उपयोग की पर्याय को शुभ कहें, किसको अशुभ कहें और किसको शुद्ध कहें? कि जिस ज्ञान उपयोग की पर्याय का विषय पंच परमेष्टि नवदेवताएं बोले शुभ है, उपयोग शुभ है। जिस उपयोग की पर्याय का विषय के आधार पर पाप हैं, हिंसा झूठ आदि हैं, विषय कषाय हैं, घर गृहस्थी हैं, धन दौलत वैभव आदि हैं, परिवारजन हैं, जिस उपयोग की पर्याय वो क्या कहलाएगा? अशुभ। और जब हमारी उपयोग की पर्याय, उपयोग ज्ञान की पर्याय अवलंबन लेती है शुद्ध स्वभाव का, तो वो कहलाता है शुद्ध उपयोग। समझ में आ रही है बात? अंदर में जब आत्म तत्व का अवलंबन लिया तो उपयोग शुद्ध हो गया। और जो शुभ निमित्त थे, कल जिन निमित्तों की चर्चा कर रहे थे पंडित जी साहब यहाँ ऊपर वाले पैराग्राफ में,
जो शुभ निमित्त हैं उस तरफ उपयोग गया तो शुभ हो गया, जो अशुभ निमित्त हैं उधर उपयोग गया तो अशुभ उपयोग हो गया। ये शुभ निमित्त और अशुभ निमित्त क्या होते हैं? शुभ और अशुभ निमित्त क्या है? अरे भाई, वस्तु स्वरूप का विचार, देवगुरु धर्म का समागम, साधर्मियों का योग, साधर्मियों का मिलन। साधर्मियों को तो जैसा टोडरमल जी ने लिखा ना, साधर्मियों को तो एकमात्र तत्व चर्चा ही चाहिए। साधर्मी मिलेंगे तो क्या चर्चा करेंगे? बोलो, बोलिए, आइए जैन साहब। साधर्मी लोग परस्पर में मिलेंगे तो क्या चर्चा करेंगे? यही पूछेंगे। और क्या चल रहा है आजकल? आजकल क्या स्वाध्याय चल रहा है? आजकल किसका प्रवचन सुन रहे हो? हैं? आजकल क्या पढ़ रहे हो? बोलो, कोई नई बात आई हो तो बतलाओ। साधर्मी लोग तो यही चर्चा करेंगे ना, आध्यात्मिक चर्चाएं करेंगे ना, वस्तु स्वरूप वाली। साधर्मी लोग परस्पर में मिलेंगे तो क्या चर्चा करेंगे? यही बात कहेंगे। अब जो व्यक्ति साधर्मी नहीं है वो क्या चर्चा करेंगे? और तबियत, अरे भाई तबियत भी पूछ लेगा कदाचित साधर्मी जीव, लेकिन उसका झुकाव किधर होगा? उसका झुकाव होता है जिनवाणी अध्ययन मनन चिंतन की तरफ, और साधर्मियों से मिलकर के प्रेरणा मिलती है। चांदीवाल जी साहब, साधर्मियों से मिलकर के हमारे को प्रेरणा मिलती है। अरे ये इतना स्वाध्याय करता है, अच्छा ये रोजाना सुन रहे हैं, यार मैं नहीं सुन पा रहा हूं, मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी सुनना चाहिए। आप क्या करते हो? आप चिंतन कैसा करते हो? आपके अंदर में क्या चलता है? बोलो, आपकी रूटीन लाइफ कैसी है? हम विद्वानों से मिलते हैं, ज्ञानियों से मिलते हैं, हम क्या पूछते हैं? आप स्वाध्याय करते हैं। आप इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं स्वाध्याय के लिए? आप कैसे याद कर लेते हैं? बोलो। धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी। सजल भाई, प्रमोद आता है ऐसा, आपस में मिलकर के चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। मैं वो 2 लाइनें सुनाता हूं ना, 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोड़, मित्रों ऐसे मिलनते हर्षद 7 करोड़। क्या समझ में आ रही है बात? ऐसे ऐसा मिलन होता है, ऐसी प्रफुल्लता होती है। अरे भाई, साधर्मियों का साथ तो कितना लंबा, साधी अनंत काल का साथ है साधर्मियों का। विषय कषाई जीवों का साथ कितना, परिवार वालों का साथ कितना, पत्नी पुत्र भाई बहन का साथ कितना, माता पिता का साथ कितना, 20 साल 25 साल 40 साल और कितना साथ। नहीं साहब, हमने तो 50th एनिवर्सरी मनाई है, 50 साल का साथ है हमारा, 70 साल का साथ है साहब हमारा, 95 साल की उम्र हो गई, दोनों जिंदा हैं, 70 साल का साथ है हमारा। कोई बात नहीं, होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं है, 100 साल से ज़्यादा तो नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? साधर्मियों के संदर्भ, साधर्मियों के साथ में तत्व चर्चा होती है, उपयोग शुभ होता है। और घर गृहस्थी वालों के साथ में क्या चर्चाएं होती है? क्या खाया, खाना खाया कि नहीं खाया, तबीयत कैसी है, डॉक्टर को दिखा लो, इलाज करा लो, इससे ये करा लो, उससे वो करा लो। हैं बिजनेस यार कैसा करें यार, आजकल तो बिजनेस ही सारा ठप हो गया है यार, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी, सारा मार्केट इतना डाउन चल रहा है, क्या करें? अब वो सब फंसाने वाले लोग हैं। तो पंडित जी साहब यहाँ क्या क्लियर कर रहे हैं बात को कि शुभोपयोग होने का नाम मंद कषाय है। इसका मतलब हमारा जो उपयोग जिनवाणी के साथ में जुड़े, जो उपयोग साधर्मियों के साथ में लगा हुआ हो, जो उपयोग तत्वज्ञान के साथ में लगा हुआ हो, उस उपयोग को मंद कषाय कहते वहाँ मंद कषाय होती है। अब भले ही गुस्से में आकर के गए, मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ, बच्चों को यदि आप डांट करके भक्तामर याद करा रहे हैं, बच्चों को यदि आप गुस्सा करके कह रहे हैं, तत्वार सूत्र, ये सूत्र याद हो जाने चाहिए, बस शाम तक समझ लेना, 4 सूत्र याद हो जाने चाहिए, ये गाथा याद हो जानी चाहिए तुम्हारे को। एक अध्यापक, एक ज्ञानी व्यक्ति, एक साधर्मी व्यक्ति अपने घर में अपने शिष्यों को, हमारे विद्वान लोग, अन्ना जी समझ लीजिए आप, डांट डांट करके बच्चों को कहते थे याद हो जानी चाहिए, शाम तक सुनाएगा। कितने दिन में याद करके सुना रहा है, जल्दी बता, कितने दिन में याद करके सुनाएगा? गाथाएं याद करने के लिए प्रेरणा डांट करके भी देवे तो भी यहां टोडरमल जी कह रहे हैं ये शुभोपयोग है, ये मंद कषाय का परिणाम है। और कदाचित भोजन आदि की चर्चाएं, विषय कषाय की चर्चाएं चेहरे पर मुस्कान होकर के भी हो तो टोडरमल जी कह रहे हैं अशुभोपयोग है। वो अशुभोपयोग है ना तो तीव्र कषाय है। तीव्र कषाय और मंद कषाय का संबंध चेहरे की मुस्कान से नहीं है।
तीव्र कषाय और मंद कषाय का संबंध आप कैसा बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, उससे संबंध नहीं है। आपका उपयोग में शुभ है या अशुभ है। उपयोग यदि अशुभ है तो तीव्र कषाय है, उपयोग यदि शुभ है तो मंद कषाय है। क्या ख्याल में आई बात? कितनी सुंदर परिभाषा है। देखो आप, शुभोपयोग होने से कषाय मंद होती है। उपयोग शुभ है या अशुभ है ये बतलाओ। लड्डू बनाने की चर्चा, अच्छा सुनो, साधर्मी जीव कोई जरूरी नहीं है कि स्वाध्याय की चर्चा करें, कदाचित चरणानुयोग की चर्चा करेंगे तो ऐसी चर्चा भी कर सकते हैं। बाजार का तो खाते नहीं यार, ये घर में बिस्किट कैसे बनाते हो आप, वो भी शुभ है। आप समझना, सुनो बात, क्योंकि शुद्ध सात्विक भोजन करने के परिणाम है, बाजार का खाने का त्याग करने के परिणाम है। हम हमारे उपयोग को बाहरी जो अभक्ष्य भक्षण है उससे हटा करके भक्ष्य पदार्थ जो कि चरणानुयोग का विषय है, आप यदि आलू का सब्स्टिट्यूट यदि केले को बतलाते हो तो ये परिणाम शुभ परिणाम है। आप दही की बेसन वाली कड़ी के स्थान पर आप यदि ये कहते हैं कि भैया दही की बेसन वाली कड़ी मत खाना, आप आंवले की बनाओ, आप अमचूर की बनाओ, आप नींबू की बनाओ, है ना, और किस किस की हो सकती है, और यदि आपको दही की बनानी है तो गेहूं के आटे की बनाओ। अब ये चर्चा कर रहा है, बोलो कोई साधारण व्यक्ति, तो ये पाप परिणाम है, ये तीव्र कषाय है कि मंद कषाय है, ये शुभोपयोग है कि अशुभोपयोग है? ये शुभोपयोग है। जैन चरणानुयोग की चर्चाएं ये शुभोपयोग है, प्रथमानुयोग की चर्चाएं शुभोपयोग है, और डांट लगाएं खींच करके तब भी शुभोपयोग। हमारे वीतरागी संत दिगंबर मुनिराज अमृत चंद्राचार्य जैसे आचार्य वे कैसी बात करते, हे दुरात्मन, हे आत्मघाती, हे आत्मपंसन, ऐसे ऐसे कठोर शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं। बोलो शुभोपयोग क्या अशुभोपयोग? दुरात्मन कह रहे हैं तो भी, आत्मपंसन कह करके पुकार रहे हैं तो भी, हे आत्मघाती, दुराचारी, ऐसे ऐसे शब्दों की, नरक जाएगा नरक। पर महाराज मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे को नरक भेज रहे हो? शुभोपयोग है, डांट करके कहते हुए भी। टोडरमल जी साहब ने ऐसे शब्दों के प्रयोग किए, कौन से? 20 नंबर पेज वाले, चिकने घड़े जैसे हो गए हैं, ढीठ हैं। सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का लाभ मिले और जिन्हें नहीं सुहाता है उनके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती है। कोड़ी को अमृत पान कराएं और वो न करे, क्या? किसी दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न उपलब्ध कराएं और वो न करे। ऐसे ही संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश देवें और वो उस मोक्ष मार्ग के उपदेश को न सुने तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती है। और कठोर वाक्य दिया उसके नीचे आगे वाले पैराग्राफ में, 20 नंबर पेज की बात कर रहा हूं, इसी ग्रंथ के पेज नंबर 20 पर। जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डर कर छोड़ करके चले गए, इसे डर नहीं लगता है, ये कैसा सुभट है, ढीठ है, ढीठ। ढीठ जानते हैं आप? ढीठ शब्द का प्रयोग क्या होता है? ढीठ क्या होता है? कहने से भी नहीं मानने वाला, समझाने से भी नहीं मानने वाला, दुष्ट चित्त है जिसका, बार बार में समझाने पर भी जिसके समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा गलत कार्यों में जो दृढ़ चित्त होते हैं उन्हें दुष्ट कहते हैं, ढीठ कहते हैं। ऐसे कठोर शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं हमारे ज्ञानी विद्वान आचार्य धर्मात्मा। बोलो ऐसे शब्दों के प्रयोग, उसके बावजूद भी ये वाक्य पढ़ना यहाँ शुभोपयोग है कि नहीं? धर्म मार्ग में लगाने की भावना है, बोलो धर्म मार्ग में लगाने की भावना है। इतने कठोर शब्द, कषाय मंद होती है, कषाय मंद कह रहे, वाक्य क्या है? शुभोपयोग होने से। शुभोपयोग क्या चीज है? चारों अनुयोगों की चर्चाएं करना, क्या? चारों अनुयोगों में से किसी की भी चर्चाएं करना, यह मंद कषाय का परिणाम है। अब ये निश्चयवासी जीव एक की चर्चा करता है और दूसरे को उड़ाता है। अरे अमृत चंद्राचार्य कहाँ द्रव्यानुयोग की बात करते हैं, कहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की चर्चा करते हुए चरणानुयोग की चर्चा करते हैं? बोलो आप। चरणानुयोग की चर्चा करेंगे तो ये कहेंगे मांस मत खाना, इस लेवल पर उतर करके बात कर रहे हैं। शराब मत पीना, इस लेवल पर उतर करके बात कर रहे हैं। और जब द्रव्यानुयोग की बात करते हैं तो कहते हैं भैया आत्मा को कर्म छूते ही नहीं है, तो ये बंद है ही नहीं। बंधा है कि नहीं बंधा है ये विकल्प करेगा तो बंधेगा। लो एकस्य बद्धो न तथा परस्य
ये क्या क्या श्लोक लिख रहे हैं, क्या गाथाएं लिख रहे हैं, बोलो आप। ये वही आचार्य, वही व्यक्तित्व, एक तरफ क्या बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या बात कर रहे हैं। भाई साहब ज्ञानियों का जीवन है, ज्ञानी है भाई साहब। इसलिए निश्चयावासी मत बनना, न निश्चयावासी होना न व्यवहारावासी होना। शुभोपयोग होने से कषाय मंद होती है और अशुभोपयोग होने से तीव्र होती है। मेरा बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, एक घर में मेहमान आए और उन्होंने हमारे को प्यार से ये कहा कि पंडित जी आपके तो प्रवचन का समय हो गया होगा। अब देखो हमें ये प्रवचन की बातें तो समझ में आती नहीं है, आप तो एक काम करो, हमें तो टीवी का रिमोट दे जाओ, एक आध घंटे में आ जाओगे ना प्रवचन सुन के, आ जाना कोई बात नहीं, हम यहीं बैठे हैं, आप तो रिमोट दे जाओ। बहुत प्यार से विनम्रता से बोले हमारे को, और हम चले गए प्रवचन करने के लिए। हम आपसे पूछते हैं मंद कषाय है कि तीव्र कषाय है? इसका नाम तीव्र कषाय है। ये अशुभोपयोग की तरफ जा रहा है उपयोग। भले ही प्रेम से बोल रहा है, मुस्कुरा करके बोल रहा है, विनम्रता से बोल रहा है, सरलता से बोल रहा है, आपको लगेगा यार बहुत सज्जन व्यक्ति है यार, कितना प्यार से बोल रहे हैं। तीव्र कषाई है, तीव्र कषाई। बोलो, जिनवाणी कह रही है तीव्र कषाई है, क्योंकि अशुभोपयोग परिणाम का नाम तीव्र कषाय है। ये पंडित जी की परिभाषा है। अशुभोपयोग परिणाम का नाम तीव्र कषाय है और शुभोपयोग परिणाम का नाम मंद कषाय है। लेकिन इस मंद कषाय से ज़्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे 4 लाइन 6 लाइन नीचे उतर करके पंडित जी स्पष्ट करने वाले हैं, कषाय तो दोनों हैं। बोलो, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कषाय तो दोनों हैं। क्या मंद कषाय हो या तीव्र कषाय हो, बुखार तो दोनों है, रोग तो दोनों है, लेकिन फिर भी अशुभ की तुलना में शुभ को भला कहा गया है सिद्धांत में। ये चर्चाएं करने वाले हैं। देखिए एक वाक्य पढ़ा है, अगला वाक्य पढ़ते हैं अपन क्या लिख रहे हैं। सो मंद कषाय का कार्य छोड़कर, मंद कषाय का कार्य कौन सा? शुभाश्रम वाला। मंद कषाय का कार्य कौन सा? जिन मंदिर में पूजन करने वाला। मंद कषाय का कार्य कौन सा? शास्त्राभ्यास करने वाला। मंद कषाय का कार्य कौन सा? व्रतादिक करने वाला। मंद कषाय के कार्य कौन से? शास्त्राभ्यास करने वाले। जितनी बातें जो 5 मान्यताएं कही हैं सब में लगा लीजिए आप। सो मंद कषाय का कार्य छोड़कर तीव्र कषाय का कार्य करना। क्या उदाहरण पंडित जी का? मंद कषाय का कार्य छोड़कर तीव्र कषाय का कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु न खाना और विष खाना। सो ये अज्ञानता है। बोलो क्या करें? वस्तु कड़वी थी साहब, छोड़ दी। अरे यार कड़वी वस्तु खाने योग्य है कि? अच्छा हम पूछ रहे हैं, 2 वस्तुएं रखी हुई है, एक वस्तु कड़वी है, बोलो खाना कि नहीं खाना? क्या कहोगे आप कड़वी वस्तु के बारे में? खाने के संदर्भ में क्या कहोगे? नहीं, कड़वी वस्तु मत खाना, कड़वी वस्तु मत खाना, यही तो कहेंगे। कड़वी वस्तु खाने योग्य नहीं है भैया। तो समझ में आ गई। तो उसने क्या किया? उठा करके जहर खाना शुरू कर दिया। तो टोडरमल जी क्या, अरे मूर्ख है क्या? हमने कड़वी वस्तु के लिए मना किया था, तो तू जहर खाएगा इसके लिए तो नहीं कही थी ये बात। सुनो, शुभोपयोग का परिणाम ये कड़वी वस्तु है। शुभोपयोग का परिणाम ये कड़वी वस्तु है और अशुभोपयोग का परिणाम ये जहर है। शुभोपयोग का निषेध किया तो कड़वी वस्तु का निषेध इसलिए किया था क्या? कि तू कड़वी वस्तु का निषेध इसलिए किया था कि तू मिठाई खा, लड्डू खा, खीर मक्खन बड़े खा, तेरे को जो कुछ भी खाना हो वो खा, मालपुए खा, भोजन कर, पकवान खा, इसलिए हमने कड़वी वस्तु के लिए मना किया था। अब कड़वी वस्तु के मना करने पर, माने शुभोपयोग के मना करने पर कोई व्यक्ति अशुभोपयोग माने जहर खाने लग जाए तो भैया मरेगा ही। अब हम क्या करें? तेरी तो हो नारी खोटी है। पंडित जी कहाँ से वाक्य लेकर के आते हैं, कहाँ से शब्द चुन करके लाते हैं, उदाहरण लेकर के आते हैं। सच में भाई बहुत उपकार है। देखिए, सो मंद कषाय का कार्य छोड़कर तीव्र कषाय का कार्य करना, इसका मतलब स्वाध्याय छोड़ करके न्यूज़पेपर पढ़ना,
ये कैसा है? जिन मंदिर छोड़ करके दूरदर्शन देखना, ये कैसा है? बोलो। जैसे कड़वी वस्तु न खाना और विष खाना। भाई ओजस, समझ में आती है क्या बात? सरल बातें हैं। क्या छोड़ करके क्या कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या, किसे छोड़ करके किसे ग्रहण किया, ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। सो यह अज्ञानता है, इसे अज्ञानता कहते हैं। बोलो। देखिए, फिर वह कहता है, अब पता है वो क्या कह रहा है? होशियार बनता है ना थोड़ा सा। ये साहब देखो भाई, पंडित जी तुम तो पंडित हो, डॉक्टर संजीव गोधा तुम तो पंडित हो, टोडरमल जी तुम भी पंडित हो क्या? और मैं जो हूं ना, मैं दिगंबर जैन हूं। मैं संतों की बात मानता हूं, मुनिराजों की बात मानता हूं, पंडितों की बात नहीं मानता। ठीक है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या कह रहा है देखो, वह कहता है शास्त्र में शुभ अशुभ को समान कहा है। खुद की बात नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं ये नहीं, शास्त्र में कहा है। शास्त्र में शुभ और अशुभ को समान कहा है, इसलिए हमें तो विशेष जानना योग्य नहीं है। भैया मैं तो भेद नहीं कर रहा हूं, दोनों को ये कहा है, ये एक समान है। तू क्या प्रश्न कर रहा है? हम नहीं जानते हैं क्या? टोडरमल जी यदि इस बात का जवाब देने लगे तो कितनी गाथाएं प्रस्तुत कर देंगे? बोलिए। पूरा का पूरा पुण्य पाप अधिकार नहीं प्रस्तुत कर देंगे उसे समझाने के लिए समय सार का। ज्यों लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। ज्यों लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती। लोहे की बेड़ी बांध रही हो चाहे स्वर्ण की बेड़ी बांध रही हो, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों, शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। शुभ और अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती है, दोनों एक समान हैं, मंदन की अपेक्षा से दोनों समान हैं। कुंदाचार्य देव कह रहे हैं। बोलो, समझ में आ रही है बात? हम भी बतला रहे हैं, टोडरमल जी भी जानते हैं इस बात को। अरे कितनी गाथाएं प्रवचन सार में उठा करके देखो। 77 नंबर गाथा के अंदर कहते हैं, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे, मदमोह से आचिन्न वे। 77 नंबर गाथा है प्रवचन सार की। इतनी सुंदर गाथा है। ये जो निश्चयवासी जीव की तरफ से बोल रहा हूं मैं, अभी टोडरमल जी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। अभी मैं शिष्य के समर्थन में गाथाएं प्रस्तुत कर रहा हूं और आपको मजा आ रहा है क्या? अरे यार क्या सच में यार, दोनों एक समान है, दोनों एक। अरे भाई सुन तो सही, दोनों एक समान। टोडरमल जी एक समान नहीं बता रहे हैं यहां, टोडरमल जी शुभ को अच्छा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी क्या है ये देख लेना। बीमारी कौन सी है क्या? गाथा 77 नंबर इतनी सुंदर गाथा है। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, पुण्य और पाप दोनों एक समान हैं। पुण्य और पाप में अंतर मत करना, पुण्य और पाप में भेद मत डालना। जो व्यक्ति भेद डालता है उसके लिए आचार्य कुंद स्वामी अमृतचंद्राचार्य देव कहते हैं, अनंत संसार में रुलेगा, भ्रमेगा, भटकेगा। लो डांट लगाइए खींच करके, संसार सागर में भटकेगा, संसार सागर में रुलेगा, ऐसी डांट लगाते हैं खींच करके। बोलो, कठोर शब्दों में कहते हैं संसार सागर में भ्रमे। तू कहता है ना पुण्य और पाप में अंतर कर रहा, संसार सागर में भ्रमे, मद और मोह से आच्छिन्न है तू व्यक्ति। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया इसलिए विशेष जानना योग्य नहीं है। हम तो एक बात जानते हैं, पुण्य और पाप दोनों समान है। हम तो जानते हैं शुभ और अशुभ दोनों समान है। और हम तुम्हारी नहीं, हम योगेंदु देवाचार्य की बात मान रहे हैं, हम कुंदाचार्य की मान रहे हैं, अमृतचंद्राचार्य की मान रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हम वीतरागी संतों की मान रहे हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया सुन, तेरी बात सही है, हम भी तो मानते, हम भी तो उन्हीं आचार्यों के शिष्य हैं।
हम भी तो उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। जो शास्त्र तुमने पढ़े हैं वही शास्त्र हमने भी तो पढ़े हैं। समाधान, जो जीव शुभोपयोग को, किताब शास्त्र में कैसे लिखी आप तो ये समझा दो बात। मैं जो शास्त्र की बात कह रहा हूं उसमें कोई गलती हो तो बतलाओ। तो टोडरमल जी ने बिल्कुल सही है, शास्त्र में लिखी बिल्कुल सही बात है। जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर, शुभोपयोग मोक्ष का कारण है, शुभ से मोक्ष हो जाएगा, शुभ करते करते मुक्ति मिल जाएगी, पूजन करते करते भक्ति मुक्ति दातार, भक्ति से मोक्ष मिल जाएगा, तुम तो खूब नाचो गाओ चवर लेकर के मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं। नंबर 1, शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं, एक भूल। और शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते हैं, ये दूसरी भूल। शुद्धोपयोग को पहचाना नहीं और शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मान लिया। उन जीवों के लिए ये बात लिखी है, उन जीवों के लिए शास्त्र के ये प्रमाण हैं, उन जीवों के लिए शास्त्र की ये गाथाएं हैं। उन्हें शुभ अशुभ दोनों को अशुद्धोपयोग की अपेक्षा वे बंद कारण की अपेक्षा समान बतलाया है। 2 पॉइंट कह दिए हैं। शुभ अशुभ दोनों समान क्यों हैं? पुण्य पाप दोनों एक जैसे क्यों हैं? शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों एक समान क्यों हैं? तो टोडरमल जी ने कहा एक तो दोनों अशुद्ध हैं, अशुभ है वो भी अशुद्ध है, शुभ है वो भी अशुद्ध है, दोनों अशुद्ध हैं। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा, बंध का कारण इस अपेक्षा से समान बतलाया। समझ में आ रही है बात? माने बंध के कारण की अपेक्षा से और अशुद्धता की अपेक्षा से, शुद्धोपयोग न होने की अपेक्षा से और कर्म बंद कराने वाले की अपेक्षा से, इन 2 विवक्षाओं से समान कहा है। 2 विवक्षाओं से। और हम भी यदि इन 2 विवक्षाओं से समान समझते हैं तो सही बात है, आपकी मान्यता सही है, आपका अभिप्राय सही है, ऐसा ही मानना चाहिए, ऐसा ही समझना चाहिए। अब टोडरमल जी क्या कह रहे हैं आगे? तथा, सुनो आगे क्या कह रहे हैं। तथा शुभ अशुभ का परस्पर विचार करें। अब बोलो क्या करें? अब इनका ही परस्पर विचार करो। अभी शुद्धोपयोग की बात मत करो, अभी बंधन के कारण की चर्चा मत करो। दोनों में बंधन है, उस बात को एक तरफ रख दो। क्या उसको उठा करके हमने एक तरफ रख दिया, दोनों बंधन है, दोनों अशुद्ध हैं, उसको भी एक तरफ रख दिया। शुभ और अशुभ का परस्पर विचार करो तो शुभ भावों में कषाएं मंद होती है। ऊपर वाला पैराग्राफ जो अभी अपन ने पढ़ा था ना, शुभोपयोग में कषाएं मंद होती है, वापस कह रहे हैं शुभ भावों में कषाय मंद होती है। इसका मतलब मंदिर में जाकर के बैठने पर कषाएं मंद होती है और घर गृहस्थी में बीवी बच्चों के साथ में बैठने पर कषाएं तीव्र होती है। इसलिए बंधहीन होता है। कहां पर? शुभोपयोग होने पर। क्या कह रहे हैं? शुभ भावों में कषाएं मंद होती है, बंध भी मंद पड़ता है। अशुभ भावों में कषाय तीव्र होती है। बोलो कषाय की मंदता और तीव्रता कहाँ है? शुभ भावों में मंद है, अशुभ भावों में तीव्र है। इसलिए बंध बहुत होता है, शुभ भावों में बंध कम होता है, अशुभ भावों में बंध बहुत होता है। इस प्रकार विचार करने पर, ऐसा विचार कीजिए, ऐसा विचार करने पर अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में शुभ को भला भी कहा जाता है। हम भी अशुभ की अपेक्षा शुभ को भला कहेंगे, लेकिन तुम शुभ को भला मानना मत। क्या? अशुभ की अपेक्षा शुभ को भला कहा जाता है। कहाँ? सिद्धांत में। सिद्धांत जानते हैं? सिद्धांत में मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सिद्धांत में माने सिद्धांत शास्त्रों में। क्या? सिद्धांत में शुभ को भला कहा जाता है माने गोमट सारादि शास्त्रों में, बड़े बड़े ग्रंथों में, कषाय पाउड जैसे ग्रंथों में, धवलादिक ग्रंथों में, षटखंडागम जैसे ग्रंथों में, ये सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं। इन सिद्धांत ग्रंथों में
अब उनको झूठा थोड़ी ना कह सकते हो आप, सिद्धांत ग्रंथ पढ़े हैं टोडरमल जी ने तो, पर टोडरमल जी साहब ने तो सिद्धांत ग्रंथों की टीकाएं लिखी हैं। तो सिद्धांत में शुभ को भला भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाएगा। वहां पढ़ेंगे तो क्या करेंगे बताइए आप। देखो, यदि गुरुदेव इस विषय के ऊपर अभी व्याख्यान कर रहे होते यहां, और कोई व्यक्ति सामने से बात कहता कि नहीं नहीं साहब देखो पुण्य पाप तो समान है समान है, तो गुरुदेव क्या कहते? हाँ ये बात नहीं है। क्या क्या कहते बोलो? यहां ये बात नहीं है, यहां ये विवक्षा नहीं है, यहां ये चर्चा नहीं है। समझ में आ रही है बात? जहां जहां जे योग्य छे, श्रीमद जी का वाक्य है, बोलो, वहां वही समझना जहां जो योग्य है। जिस जगह पर जो चर्चा चल रही है उसे योग्य कहा है। अरे एक जगह पर तो कहाँ कहा है, देखो मुझे एकदम तत्काल ख्याल में नहीं आ रहा, लेकिन जयचंद जी छाबड़ा साहब ने ऐसा प्रयोग किया है। क्या गुरुदेव खबर छे, बधी खबर छे क्या? यहाँ नहीं है वो चर्चा। मैं जयचंद जी छाबड़ा साहब का बतला रहा था, एक जगह पर उन्होंने पंडित जी साहब ने ऐसा प्रयोग किया, प्रकरण नहीं शायद सदा सुखदास जी ने प्रयोग किया है, रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में सदा सुखदास जी ने प्रयोग किया है। प्रकरण के विरुद्ध बात करे, क्या प्रकरण के विरुद्ध यदि बात करे तो उसके लिए उन्होंने कोई कठोर शब्द का प्रयोग किया है। चरणानुयोग की चर्चा चल रही हो और वहां कोई द्रव्यानुयोग की बात करे कि आत्मा तो मरता ही नहीं है, इसका मतलब वो व्यक्ति अनंत संसार का पात्र है, वो जिनवाणी सुनने का पात्र नहीं है ऐसा व्यक्ति। ऐसे कठोर शब्दों के प्रयोग मिलेंगे। द्रव्यानुयोग की चर्चा चल रही हो और कोई व्यक्ति व्रताधिक का हवाला दे, नहीं नहीं ये तो इसका मतलब ये है कि तुझे भी जिनवाणी पढ़ना नहीं आ रहा है। वक्तुर अभिप्रायो नहीं कहा है भाई साहब, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। वक्ता का क्या अभिप्राय है, कहने वाले का क्या अभिप्राय है, कहने वाला किस अभिप्राय से कह रहा है। जिनवाणी में जिस अभिप्राय से बात कही गई हो उस अभिप्राय से बात को समझना, अपना अभिप्राय अपनी डेढ़ अकल अपने पास में रखना। हमें मालूम है आप बहुत होशियार हैं, हमें मालूम है खूब स्वाध्याय है, 40 साल से पढ़ रहे हैं, 50 साल से सुन रहे पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत होशियार हैं आप, लेकिन अपना अभिप्राय अपने पास में रखना। जिन वचनों को जिस अभिप्राय से लिखा गया है उस अभिप्राय से समझना। क्या इसलिए 5 प्रकार से अर्थ करने की बात कही है, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ। समझ में आ रही है बात? अलग अलग प्रकार से बात कही है। देखिए, इस प्रकार विचार करने पर अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में शुभ को भला भी कहा जाता है। जैसे रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है, रोग कम हो या ज्यादा हो, रोग तो बुरा ही है, परंतु बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भला भी कहते हैं। क्या ज्यादा बीमारी की अपेक्षा से कम बीमारी को भला भी कहेंगे, कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा। लेकिन कम बीमारी को भला कहने पर कोई व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मान लेवे तो मारा जाएगा। सावधानी रखना भाई साहब। कम बीमारी को यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ समझ लेवे तो क्या होगा बोलो? बुखार थोड़ा सा मंद हुआ है और भाग दौड़ करने लग जाए, तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है और डॉक्टर ने कहा ठीक है अभी तो 100 डिग्री बुखार है, ठीक है, लेकिन 104 की अपेक्षा से अभी 100 डिग्री बुखार ठीक है। ये ठीक शब्द सुनकर के वो व्यक्ति भाग दौड़ करने लग जाए, दुकान पर जाने लग जाए, फैक्ट्री जाने लग जाए, ऑफिस जाने लग जाए, काम करने लग जाए, इधर उधर के भाग दौड़ करने लग जाए, मारा जाएगा भैया। ये पलटा उल्टा पड़ जाएगा मामला। इसलिए जो कही है ना बात, बुखार को बुखार तो समझ मान्यता में, लेकिन फिर भी भला भी कहा जाएगा, भला भी कहते हैं। इसलिए निष्कर्ष वाक्य इस प्रकरण का निष्कर्ष वाक्य, आगे नया प्रश्न उठाएंगे, बड़ा गजब का निष्कर्ष वाक्य है पंडित जी का, अपने दिमाग में सेट कर लेना। ऐसा निष्कर्ष वाक्य कह रहे हैं, सेट कर लेना अपने दिमाग में, कहीं निश्चयाभासी होने की गलती नहीं हो जाए, गलतफहमी नहीं हो जाए। इसलिए शुद्धोपयोग न हो, आत्म स्वभाव में लीनता न हो, अपने अंतर में न समा जाओ, तब तक क्या करना? अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है।
2 4 6 घंटा स्वाध्याय करना योग्य है। प्रतिदिन तत्वाभ्यास करना योग्य है। जिनेंद्र देव की भक्ति पूजन आराधना करना योग्य है। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करना योग्य है। देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब करना योग्य है, योग्य है। क्या कह रहे हैं पंडित जी? लेकिन कब तक, कब तक, कब तक? शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक। शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक का मतलब जिसकी दृष्टि में शुद्धोपयोग है तब तो ये शुभोपयोग तेरे लिए योग्य है, और शुभ के काल में शुभ में संतुष्ट हो जाए तो तेरे लिए अयोग्य है। शुभ में प्रवर्तन करते हुए भी अभिप्राय में, मान्यता में, शुभ में अटकना नहीं है। दृष्टि शुद्ध पर, क्योंकि शुद्ध न हो तब तक, इस वाक्य में बड़ा मर्म है। क्या? शुद्धोपयोग न हो तब, इस वाक्य में बड़ा मर्म है। शुद्ध न हो तब, न हो तब तक, क्या क्या मतलब न हो तब तक? इसका मतलब वो शुद्ध की प्राप्ति के मार्ग में संलग्न है। न हो तब तक का मतलब क्या है? बोलो, न हो तब तक का मतलब क्या है? रीड बिटवीन द लाइन्स। क्या शुद्धोपयोग न हो, इसका मर्म क्या है? शुभोपयोग में प्रवर्तन कर रहा है और शुद्धोपयोग नहीं हुआ, इसका मतलब उसका शुभोपयोग में प्रवर्तन शुभ के लिए नहीं है। उसका शुभोपयोग में प्रवर्तन शुभ के लिए नहीं है। मंजिल तो शुद्धोपयोग तक जाना है, लीन तो आत्मा में होना है, पहुंचना तो वहां है। क्या? जब तक न हो तब तक अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है। शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवर्तना योग्य नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? शुभ को छोड़कर अशुभ में चले जाना योग्य नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति अशुभ में न जावे, क्योंकि तीव्र की अपेक्षा से मंद को भला कहा गया है। इष्टोपदेश में तो पूज्यपाद आचार्य देव ने मूल श्लोक में इस तरह की बात कही है। पाप की तुलना, अरे भाई तो खड़े रह करके इंतजार करना है इस गर्मी में किसी का, तो कहाँ धूप में खड़े रह करके इंतजार करने की अपेक्षा से पेड़ की छाया में खड़े होकर के इंतजार करना योग्य है, भला है। ऐसा उदाहरण दिया है पूज्यपाद आचार्य, इष्टोपदेश ग्रंथ की बात कर रहा हूं। सो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रकरण बहुत गंभीर है और बहुत गहराई से चिंतन मंथन की अपेक्षा रखता है। हम सभी इन बातों की गहराई में जावें, वस्तु स्वरूप को समझें और बैलेंस जीवन में हो, दृष्टि शुद्धता के ऊपर हो, आत्मा का अवलंबन हो, और लेकिन शुभ से छूटकर अशुभ में जाने की गलती रंच मात्र भी न होवे। हम सबका जीवन निर्मल और परिष्कृत बनता हुआ अल्प काल में शुद्धता की प्राप्ति करते हुए सिद्धालय में जाकर के हम विराजमान हों, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। दोपहर शाम के कार्यक्रम यथावत है 3:30 और रात को 8 बजे अभिजन वाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नो बार मंत्र। ओम हरिहंताणम नमो तत्ताणम नमो अय्यणम नमो ज्ञानम